यूं तो अनीश के भाई ने उसे अपराधी मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन मीडिया में उसके बारे में फैली गलत जानकारी पर उन्होंने सवाल जरूर उठाए। और बताया जा रहा है कि जिहादी मोहम्मद अनीश ने उनकी हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहम्मद अनीस नाम के बदमाश ने हमला किया था। अनीस ने चाकू से हमला किया था शंभू दयाल पर। 4 जनवरी का ये वीडियो है। इस आरोपी का नाम है मोहम्मद अनीस। मतलब बता रहे थे कि वो मुसलमान है। मुसलमान तो है ही नहीं। पहली बात तो वो अनीस हिंदू है। दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम मीडिया के द्वारा नफरत और झूठ के नंगे नाच की चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में इस वर्ष की शुरुआत दिन दहाड़े एक बुजुर्ग पुलिस अफसर की हत्या से हुई। इसकी कई वीडियोस मीडिया में छा गई। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोदी और शाह के दिल्ली में आने के बाद क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ गया। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब राजनेता हिंसा की आग लगाएं और मीडिया उसे और भड़काए तो इसका परिणाम आखिर क्या निकलेगा। अपराध को सुंदर बनाकर प्रस्तुत करने से उसकी ओर आकर्षण बढ़ जाता है। अपराधी निडर हो जाते हैं, उनके मन से सजा का डर निकल जाता है और फिर वही होता है जो दिल्ली में हो रहा है। 4 जनवरी की शाम 4:30 बजे दिल्ली के मायापुरी मार्केट में पुलिस थाने से केवल 200 मीटर की दूरी पर एक 20-21 साल के युवक ने अपने पिता समान पुलिस अधिकारी शंभू दयाल को बीच सड़क पर मार डाला। राजस्थान में सीकर के रहने वाले 57 वर्षीय शंभू दयाल 1993 में बतौर हवलदार दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। उनकी पत्नी संजना, 2 बेटियां गायत्री और प्रियंका और एक बेटा दीपक गांव में यानी सीकर में रहते हैं। शंभू दयाल को रिटायर्ड होने में 3 साल का समय था। इस घटना से पहले उस हत्यारे को अपने साथ ले जाते हुए शंभू दयाल उससे कह रहे थे, बेटा जी ये सब करना अच्छी बात नहीं। शंभू दयाल सारे आरोपियों से प्रेम पूर्वक बात करते थे और अगर वो जीवित रहते तो न जाने कितने युवाओं को सुधारने का प्रयत्न करते। अनीश राज जिसने उनकी हत्या की, उसने मौका देखकर उनकी कमर में चाकू घोंप दिया और उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई हमले किए और इस प्रकार लोगों को सुधारने वाला, उनसे सहानुभूति रखने वाला, उनको सीधे रास्ते पर लाने का प्रयत्न करने वाला एक पुलिस अफसर इस दुनिया से चला गया। पुलिस थाने के सहकारी उन्हें अपना गार्जियन मानते थे। अनीश राज ने अपनी ही बस्ती में रहने वाले वंदना के पति से उसका मोबाइल और नकदी छीन ली तो उसकी शिकायत करने के लिए वंदना पुलिस थाने में गई। उस दिन मेरा हस्बैंड गया था, चोर ने आया, उसको मोबाइल छीनने लगा, चाकू दिखा के, चाकू डेर के मार के भाग के मेरे पास आए, बोलन कि मेरा चोर मोबाइल छीन लिया। तो मैं फिर गई उसके पास गई तो कहे भैया मोबाइल दे दो, नहीं दे रहा, चाकू दिखा के डरवाता है। फिर उसके बाद हमें फ़ोन लगाई, फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद फिर मैं गई थाने पे, सर को ले जाके आई, पकड़ आई। फिर उसके बाद पकड़ के चाकू निकाल के मारना चालू कर दिया। वंदना कहती हैं उनकी शिकायत करते ही शंभू दयाल तुरंत मदद के लिए उठ खड़े हुए। चाय पी ले, आधा कप पेन, आधा कप नहीं पेन, फिर चला है। उन्होंने उसकी बात सुनकर अपनी आधी चाय छोड़ दी और आरोपी को गिरफ्तार करने की खातिर जो है वो उनके साथ चल पड़े और उसे रेलवे पटरी के पास पकड़ भी लिया। मगर रास्ते में ये अनहोनी हो गई। सवाल ये है कि वहाँ मौजूद 20-30 लोग जो वीडियो में नजर आते हैं वो उन्हें क्यों बचाने में कामयाब नहीं हो सके। इस बस्ती के रहने वाली एक महिला रुखसार ने इस सवाल का ये जवाब दिया कि वहाँ मौजूद भीड़ में बड़ी संख्या बच्चों की थी। तो वहीं रहने वाली रुखसार ने जवाब दिया, जब हम गए थे ना बचाने के लिए तो वो डायरेक्टली कह रहा जो आगे आएगा उसको चक्कू मार दूंगा मैं, तो वो नहीं किया, तो मैं ही करी 100 नंबर को।
उसके बाद जब खून ब्लड निकलने लग गया ना, तो मैं अपने चादर लेके दी, उसके ये इसमें बांध दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड और दानिश मिल के गए हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। तब तक जो जितना आदमी था सारा उसको मारने के लिए दौड़ाए। वो दौड़ाए तो आधा रास्ता में जाकर के वो एक बाइक वाला को चाकू दिखाकर उससे बाइक छीन लिया, तो उससे गाड़ी चालू नहीं हुआ। चालू नहीं होने के बाद वो जब सब दौड़ाया ना, तब वो कंपनी में घुस गया। कंपनी में घुसने के बाद जब वो चाकू लगा दिया तो 2 पुलिस वाला आया, तो ऊपर चढ़ के उसके बाद उससे चाकू छीन लिया। और छीनने के बाद तब वो अरेस्ट हुआ। और वो खुद उसने इस घटना के फौरन बाद, यानी जैसे ही उसने इस घटना को देखा, उसने अपने पति को आवाज दी और शंभू दयाल की मदद के लिए दौड़ पड़ी। मगर तब तक अनीश राज फरार हो चुका था। पहले तो उन लोगों ने, यानी रुखसार और उसके पति ने शंभू दयाल का खून रोकने के लिए उनको चादर से बांधा और फिर रुखसार का पति शंभू दयाल को अस्पताल ले गया, यानी उसने उसको अस्पताल पहुंचा दिया। इस निर्मम हत्या के बाद अनीश भागकर पास के कारखाने में घुस गया और वहां मौजूद एक मजदूर को बंदी बना लिया। उसने मजदूर की गर्दन पर चाकू रखकर हत्या कर देने की धमकी दी। पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत उठाने पड़ी। रुखसार के अनुसार 10-12 साल पहले जब वो इस बस्ती में आकर बसी थी तो यहाँ का माहौल काफी अच्छा था, परंतु पिछले कुछ वर्षों में सारे बुरे काम वहाँ होने लगे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ड्रग्स इतनी आसानी से मिल रहे हैं जिस पर बस्ती के लोग हामी भरते दिखे? लेकिन ये ना दारू गांजा या जुग्गी में मिलते रहता है, मच्छी मार्केट की तरफ। अनीश राज की माँ सुंदरी घरों में काम करती है और भाई अनिल मजदूरी करता है। सुंदरी ने शंभू दयाल की हत्या पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर अनीश ने एक भले मानुस के साथ ये क्यों कर दिया। सुंदरी कहती है कि हम जैसे तैसे मेहनत करके उसे खिलाते थे और उसको समझाते थे कि देखो कोई उल्टा सीधा काम न कर देना। सुंदरी के अनुसार वो अपनी करनी का परिणाम खुद भोग रहा है और उसने परिवार को भी कहीं का नहीं छोड़ा। चश्मदीदों से मिलने के बाद हम पहुंचे आरोपी अनीश के घर। उसकी मां और भाई दोनों ने मर्डर का वीडियो देखा था। हम सब ने देखे हैं, इसी वाला बात नहीं है, नहीं देखे हाँ तो भगवान दे रखे, सबको देखे मजा। हाँ उसने जैसा करा वो भोग रहा है, भोगेगा ही। अनीश के भाई का कहना है कि ये सब कुछ नशे की वजह से हुआ है। नशे के कारण वो ऐसी हरकतें कर रहा था और ये नशा बड़े प्यार से मिल जाता था। जैसे फोन मारने के बाद यहाँ पे अपने आप देने चले आ जाती थी। एक स्कूटी पे आती थी, उसके साथ एक लड़का बैठा रहता था, आती थी यहीं पे हमारे माता मंदिर के सामने अभी भी मिल जाता है। यूं तो अनीश के भाई ने उसे अपराधी मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन मीडिया में उसके बारे में फैली गलत जानकारी पर उन्होंने सवाल जरूर उठाए। मतलब बता रहे थे कि वो मुसलमान है, मुसलमान तो है ही नहीं। पहली बात तो वो अनीस हिंदू है। इसके बाद सोशल मीडिया पर पूरी घटना को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सुंदरी और अनिल ने बताया कि पहले वो ऐसा नहीं था, मगर नशे की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। वो नशा करने के लिए चाकू दिखाकर पैसे छीनता था। इसी चक्कर में वो वंदना के पति से नकदी और मोबाइल ले भागा। आश्चर्य की बात यह है कि बेरोजगार अनीस सोशल मीडिया पर एक्टिव था। वो रील्स पोस्ट किया करता था, यानी यूट्यूब पर रील्स पोस्ट किया करता था। फेसबुक पर उसके प्रोफाइल में पिस्तौल का चित्र है, जो उसके दिमाग, उसकी सोच का प्रतीक है। और उसकी जो कई फोटोज उसने अपने फेसबुक पे लगा रखी हैं, उसमें एक बड़ा सा तिलक लगाकर जो है वो दिखाई देता है। इस घटना में हत्यारा और मृतक दोनों हिंदू हैं, जबकि शंभू दयाल को बचाने का प्रयत्न करने वाली रुखसार और अस्पताल पहुंचाने वाला उसका पति मुसलमान है। फिर भी मीडिया ने खेल उलट दिया। उसने बड़ी चालाकी से रुखसार को बीच से गायब करके अनीश राज को मुसलमान बनाकर पेश किया। सुदर्शन न्यूज के एंकर सागर कुमार ने उसे जिहादी मोहम्मद अनीश कहकर संबोधित किया और पूछा
कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के एसआई शंभू दयाल फिलहाल अब नहीं रहे। बताया जा रहा है कि जिहादी मोहम्मद अनीश ने उन पर हमला किया था, चाकुओं से उन पर हमला किया गया था। खैर, सुदर्शन टीवी तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन टाइम्स नाउ, नव भारत और न्यूज ट्रैक ने भी आरोपी को मोहम्मद अनीस बताया। 4 जनवरी को शंभू दयाल पर हमला हुआ था। मोहम्मद अनीस नाम के बदमाश ने हमला किया था। अनीस ने चाकू से हमला किया था शंभू दयाल पर। इलाज के दौरान शंभू दयाल ने दम तोड़ दिया। यहाँ तक कि एनडीटीवी पर भी यही प्रसारित हुआ। एनडीटीवी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो अडानी के पास है। कौन जाने कि ये जो है वो गलती से हो गया है या अडानी को जो है वो खुश करने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए किया गया है। उसके बाद जब ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में फैल गई, दिल्ली में एएसआई पर चाकू से हमले का एक वीडियो सामने आया। इस आरोपी ने हमला कर दिया। 4 जनवरी का ये वीडियो है। इस आरोपी का नाम है मोहम्मद अनीस। तो अनेक पार्टियों के संवाददाता, खास तौर पर बीजेपी के संवाददाता वही राग अलापने लगे और इस प्रकार मीडिया ने एक सच को छुपाया और दूसरे झूठ को दिखाने का महाअपराध किया। समाज में झूठ और नफरत पर कंट्रोल करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन चूंकि उसको निभाने में वो विफल है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने मीडिया के चरित्र पर अभी बड़े सवाल उठाए हैं। देश भर में हेट स्पीच की रोकथाम और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह करने वाली अर्जियों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने NBC के वकील निशा भंबानी से पूछा कि न्यूज़ चैनल्स पर चर्चा में बदतमीजी करने वाले टेलीविजन एंकरों को कितनी बार ऑफ द एयर किया गया है। क्या आपने कभी उनको सबक सिखाने का प्रयत्न किया? इस सवाल के जवाब में सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि टीवी पर दिखाने वाले कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त चेक एंड बैलेंस मौजूद है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चेक एंड बैलेंस का उपयोग दिखाई नहीं देता और ये सिर्फ जस्टिस जोसेफ का मसला नहीं है, बल्कि पूरा समाज ये देख रहा है कि जो चेक एंड बैलेंस मौजूद है उस पर अमल नहीं हो रहा है, उसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। बेंच ने कहा हेट स्पीच एक बड़ा खतरा है और भारत को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया की आवश्यकता है, लेकिन इस सरकार की समस्या ये है कि उसकी आवश्यकता अलग है। उसको स्वतंत्र मीडिया नहीं चाहिए, उसको तो गोदी मीडिया चाहिए और उसको एक ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो उसका पक्षधर हो, जो उसकी बात बताए। और जिस सरकार का आधार स्तंभ ही झूठ और नफरत पर है, वो मीडिया में झूठ और नफरत की रोकथाम के लिए क्या काम करेगी? ऐसा करना तो उसका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए जब तक ये लोग सत्ता पर काबिज हैं, मीडिया के क्षेत्र में किसी भलाई, किसी प्रगति की संभावना करना जो है वो उचित नहीं है। इनके राज में तो रुखसार की खबर को छुपा दिया जाएगा और अनीस राज को मोहम्मद अनीस बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ऐसे करने वालों को दंड देने के बजाय पुरस्कार देगी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। हम बहुत जल्द आपसे किसी और विषय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।